अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं कि आप सारे खैरियत से होंगे। आज आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर शहरोज अब्दुल्ला के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। उम्मीद करता हूँ कि आपने लाइक भी कर लिया होगा, सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और अपने सर्कल में शेयर भी करते होंगे। आज हम क्लास सेकंड ईयर की फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं और सेकंड ईयर की फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। क्या टॉपिक है? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। बड़ा सिंपल टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। एमडीकेट में ज्यादातर एमसीक्यूज इससे आ जाते हैं। चलिए मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूं कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है। ठीक है, देखिए ये जो वर्ड, थोड़ी सी वर्ड एनालिसिस को अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका मतलब क्या है। अच्छा, हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक मींस चार्जेस, याद रखिए। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये पोलराइजेशन क्या होता है। पोलराइजेशन, ये जो वर्ड पोलराइजेशन है ये पोल से निकला है। किससे निकला है? पोल्स। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन किससे निकला है? ये पोल से निकला है। और पोल्स का मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव। पोल्स का मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, याद रखिए। अब इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन किसे कहते हैं? आपको याद हो जब मैं आपको कैपेसिटर पढ़ा रहा था, मैंने आपको बताया था कि दो मेटल प्लेट्स के दरमियान आप कोई इंसुलेटिंग बॉडी रखते हैं। क्या रखते हैं? इंसुलेटिंग बॉडी रखते हैं। उस इंसुलेटर को हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक। आपको ये भी मालूम है कि वो इंसुलेटर बेसिकली एक न्यूट्रल बॉडी होता है। क्या होता है? न्यूट्रल बॉडी होता है। और न्यूट्रल बॉडी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं? इक्वल अमाउंट में होते हैं। अब जब उस डाइलेक्ट्रिक को हम प्लेट्स के दरमियान इंसर्ट करते थे, जब हम डाइलेक्ट्रिक को प्लेट्स के दरमियान इंसर्ट करते थे तो क्या होता था? पॉजिटिव प्लेट एक साइड पे, नेगेटिव प्लेट दूसरे साइड पे। आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। जब आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा? जो डाइलेक्ट्रिक के अपने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, ऑपोजिट प्लेट्स की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। मतलब डाइलेक्ट्रिक के पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे और डाइलेक्ट्रिक के नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे। तो एक सेपरेशन सी क्रिएट हो जाएगी। इस सेपरेशन को हम लोग इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। इलेक्ट्रिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चार्जेस सेपरेट होते हैं, स्प्लिट होते हैं। सेपरेट होने का मतलब स्प्लिट होना, अलग अलग ऑपोजिट रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ जाना, अलग अलग या रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ जाना। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। चलिए अब मैं डायग्राम वाइज एक्सप्लेन करता हूं कि बेसिकली होता क्या है। लेकिन उससे पहले आपको मैं ये दिखा दूं, आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक मींस एनी इंसुलेटिंग बॉडी, any insulating body, any insulator, placed between the plates of a capacitor called dielectric। उसको हम क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। अब ये डाइलेक्ट्रिक एयर भी हो सकता है, पेपर भी हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। ठीक है, मुख्तलिफ चीजें हम इसके अंदर आ सकती हैं। समझ आ रही है? अच्छा, अब हम देखते हैं कि डायग्राम वाइज ये किस तरह होता है। कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आप क्या कंसीडर करें? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कंसीडर करें। कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये एक पॉजिटिव पोल है, पॉजिटिव प्लेट है, मेटल प्लेट, ये दूसरा नेगेटिव। ये दो सिंपल मेटल प्लेट्स है। फिलहाल ये दोनों मेटल के बने हुए हैं। मैंने अभी तक इसके साथ वोल्टेज सोर्स नहीं कनेक्ट किया। जब मैं इसके साथ वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करूंगा कुछ इस तरह,
ठीक है, मैंने इसके साथ वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया। चलिए, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे और यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। वो प्लेट जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया हो उस पर पॉजिटिव चार्जेस आएंगे। वो प्लेट जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया हो उस पर नेगेटिव चार्जेस आएंगे। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने एक डाइलेक्ट्रिक लिया और उस डाइलेक्ट्रिक को इन दो कोई भी इंसुलेटर मैंने ले लिया और उसको इस तरह से मैंने प्लेट्स के दरमियान में रख दिया। प्लेट्स के दरमियान में मैंने रख दिया। याद रखें कि डाइलेक्ट्रिक हमेशा एक इंसुलेटर बॉडी होता है या कोई न्यूट्रल बॉडी होता है। इट हैज इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल नंबर में मौजूद होते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे ही इस डाइलेक्ट्रिक को हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक के नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव प्लेट के क्लोज आ जाएंगे एंड डाइलेक्ट्रिक के जो पॉजिटिव चार्जेस है वो नेगेटिव प्लेट के क्लोज आ जाएंगे। यहाँ पर हमने क्या करवा दिया, स्प्लिटिंग करवा दी, चार्जेस की स्प्लिटिंग करवा दी, चार्जेस को एक दूसरे से सेपरेट करवा दिया। दिस सेपरेशन इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इस सेपरेशन को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ये क्या है जी, ये डाइलेक्ट्रिक था। ठीक है, ये पॉजिटिव मेटल प्लेट था, ये नेगेटिव मेटल प्लेट। ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द प्रोसेस, वो प्रोसेस या मैकेनिज्म, द प्रोसेस और मैकेनिज्म इन विच, जिसमें क्या होगा, द प्रोसेस और मैकेनिज्म इन विच द चार्जेस inside dielectric, ठीक है, चार्जेस इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, यहां पर लिखे न्यूट्रल बॉडी, कि वो न्यूट्रल बॉडी होता है। चार्जेस इनसाइड डाइलेक्ट्रिक जो कि न्यूट्रल बॉडी है बेसिकली, चार्जेस इनसाइड डाइलेक्ट्रिक मूव्स towards the oppositely charged metal plates, oppositely charged metal plates called electric polarization। उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। क्या कहते हैं जी, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक हो गया। अच्छा, याद रखें कि ये तो हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कैसे होता है और किस तरह काम कर रहा होता है। ठीक है, अक्सर बच्चे क्वेश्चन ये करते हैं। अच्छा, अब मैं वो लूप होल डिस्कस करूंगा, वो कंफ्यूजन डिस्कस करूंगा जो आप लोगों के ज़हनों में होती है, जो आप लोग पूछ नहीं पाते। अब जरा गौर से देखें, अक्सर बच्चे कहते हैं कि डाइलेक्ट्रिक हम इंसुलेटर क्यों लेते हैं, कोई मेटल बॉडी क्यों नहीं लेते। याद रखें, अगर मेटल बॉडी मैंने लिया तो ये तो दोनों प्लेट्स भी तो ऑलरेडी मेटल के बने हुए थे। अगर मैं डाइलेक्ट्रिक भी मेटल का ले लूं तो पोलराइजेशन तो नहीं होगी, फिर तो कंडक्शन शुरू हो जाएगी। याद रखें, जब आप दोनों प्लेट्स के दरमियान में कोई तीसरा मेटल बॉडी लाकर रख देंगे तो वो तो कंडक्शन शुरू हो जाएगी, टच होंगे ना एक दूसरे के साथ, वो तो कंडक्शन शुरू हो जाएगी। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन तो नहीं होगी, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हम डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं, डाइलेक्ट्रिक हमेशा इंसुलेटर ही रहेगा क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रल बॉडी होता है, उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव तो अलग-अलग चार्जेस। ठीक हो गया था, सही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, होप यू हैव एंजॉयड इट। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। जाते जाते हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और लाइक भी कीजिएगा, हमारी वीडियोस को देखा करें, अपने सर्कल के अंदर शेयर किया करें।